somebody just like you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 3। सो आज हम लोगों ने सिर्फ 2 प्लेसेस ही फाइनलाइज करी हैं जहां हम जाने का सोच रहे हैं। एक है दुबारे एलिफेंट कैम्प और दूसरा है निसर्ग धाम। सो देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है और कितना टाइम वो लेता है कवर करने में। अगर टाइम बचता है तो कुछ और भी डिसाइड कर लेंगे। सो 2-3 दिन में आप सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपनी ट्रिप एंजॉय करें और थोड़ी जगह जाए लेकिन फुल एंजॉय करें। सो अब मैं तो रेडी हो गई हूँ, पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट तो हमने रास्ते में ही कर लिया था। सबसे पहले हम हारंगी रिजर्वॉयर जा रहे हैं और ये है एंट्री गेट। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था देखने को, तो हम 30 मिनट्स में ही पूरा घूम के बाहर भी निकल आए थे। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला था कि शाम को यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन भी होता है। सो यहाँ पर आप शाम को ही जाइएगा, सुबह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रोड से भी हमें पूरे डैम का व्यू भी मिल गया था, तो अंदर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है दिन में व्यू के लिए। इसके बाद हम लोग निसर्ग धाम गए थे। सो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके जाइए क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है करने को। सो एंट्री टिकट भी बहुत ज़्यादा नहीं था यहाँ पे कई सारी शॉप्स भी हैं अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो, और रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो आप यहीं पर अपना लंच भी कर सकते हैं आराम से। सो ये है गेट निसर्ग धाम का। यहाँ पर रिजॉर्ट्स भी हैं, लोग यहाँ स्टे भी करते हैं और ऐसे भी घूमने आते हैं। यहाँ बोटिंग भी होती है। इस जगह पर मैं मिनी ट्री हाउस में ऊपर चढ़ी हूँ और ये उसी हाउस से व्यू है, मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ। यहाँ पर अंदर ही एक बर्ड पार्क भी है, तो आपको जो जो एक्टिविटी करनी हो आप उसी हिसाब से टिकट ले सकते हैं। सो हमने सारी एक्टिविटीज़ चूज़ नहीं करी थी। सो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप बर्ड को अपने हाथ में लेके फ़ोटो खिंचवा सकते हो। सो हमने भी ये ट्राई किया था। इस जगह पर आप अपने हाथ से बर्ड को दाना खिला सकते हो, तो ये भी हमने किया था। ये एक अच्छी एक्टिविटी थी। बर्ड आपके हाथ में बैठेगी और आपके हाथ से खाएगी। यहाँ पे जिप लाइनिंग भी था और इतना सस्ता जिप लाइनिंग मैंने कभी नहीं किया, सिर्फ 100 रुपीज़ का था। इसके बाद हम लोगों ने बोटिंग की थी। और ये वुडन पेंटिंग्स की शॉप थी और ये पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर थी बट एक्सपेंसिव थी। फिर इसके बाद हम लोग चिखली होले रिजर्वॉयर गए थे बिकॉज हमारे पास टाइम था और दुबारे एलिफेंट कैम्प 4:30 to 5:30 इवनिंग में खुलता है। तो ये मैन मेड डैम है। अब हम लोग दोबारा एलिफेंट कैम्प जा रहे हैं। इवनिंग का टाइम 4:30 to 5:30 है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोगों को समझ आ गया था कि हमें आज टिकट नहीं मिलेगा, तो हम लौट गए थे और फिर से हारंगी गए थे वो म्यूजिकल फाउंटेन देखने। यही शो हो गया हमारा, लाइट शो भी हो गया। म्यूजिकल फाउंटेन का टाइम 7 to 7:30 PM है और टिकट भी कुछ 10 रुपीज़ ही था। अब हम लोग डिनर के लिए तिब्बतन फूड के लिए एक द तिब्बत किचन करके गोल्डन टेम्पल के पास एक रेस्टोरेंट है, वहीं आए हैं और ये बहुत ही अच्छा था। आप भी यहाँ आ सकते हैं। सो आ गए हैं अब हम लोग होटल और आज का घूमना तो हो गया है। सो आज हम लोग कहाँ गए हैं पहले मैं ये बता दूँ। सो आज हम लोग सबसे पहले हारंगी रिजर्वॉयर गए थे, पर वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हम लोग आधे घंटे में पूरा घूम लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग निसर्ग धाम गए थे
वहाँ अंदर काफ़ी कुछ था, तो 2 घंटा इनफ है वहाँ के लिए। उसके अंदर बर्ड पार्क है, थोड़ा सा एडवेंचर एक्टिविटीज़ में, बड़ों के लिए तो जिपलाइनिंग ही है बस। सो बस ये किया था हम लोगों ने। और उसके बाद हमारा प्लान था दुबारे एलिफेंट कैंप जाने का, बट उसका टाइमिंग जो था वो था 4:30 to 5:30 शाम का। तो हम लोगों को लगा कि अभी से जाके क्या करेंगे, तो हम लोग चले गए थे चिखली होले रिजर्वायर। सो वहाँ होके आए हैं, और उसके बाद जब दोबारे गए तो वहाँ इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि 1 घंटा लाइन में लगने के बाद भी हम लोग को पता चला था कि हमारा नंबर आज नहीं आने वाला है। उसके बाद हम लोग वापस से हारंगी रिजर्वायर गए थे, बिकॉज वहाँ पे शाम को 7 to 7:30 म्यूजिकल फाउंटेन होता है, वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम लोग गोल्डन टेम्पल के पास में एक तिब्बतन मार्केट है, वहाँ गए थे। आज हम लोगों ने डिनर भी तिब्बतन फूड करा हुआ है, जो कि अच्छा था। एक द तिब्बत किचन करके एक रेस्टोरेंट था, वो अच्छा था। और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली होटल आ गए हैं। कल शायद सुबह फिर से दोबारा एलिफेंट कैंप जाएंगे, बट वो श्योर नहीं है, बिकॉज कल हम लोगों को वापस बैंगलोर भी जाना है। सो देखते हैं कि वहाँ जा पाते हैं कि नहीं। सो आज के लिए मैं साइन ऑफ करती हूँ, मिलते हैं कल। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है डे 4 और कल हम दोबारा एलिफेंट कैंप नहीं जा पाए थे, तो आज फिर जा रहे हैं। और अगर नॉर्मल भीड़ हुई तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि उस कैंप में जाने के लिए रिवर क्रॉस करना पड़ता है बोट से, और बोट बहुत स्लो चल रही हैं, सिर्फ 2 बोट है और बहुत कम लोग उसमें आ पाते हैं। तो आई थिंक इसी वजह से कल भीड़ भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी और कई लोगों को नंबर नहीं आया था, टिकट ही नहीं मिला था। सो आज भी हम लोग जाके देख रहे हैं, अगर नॉर्मल भीड़ होती है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वो स्किप करके वहीं से डायरेक्ट बैंगलोर के लिए निकलेंगे। सो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कितनी भीड़ है। सो एज़ वी एक्सपेक्टेड भीड़ तो मिलनी थी मॉर्निंग के टाइम में भी। तो जितनी देर हम लाइन में लगे थे, नवीन ने हॉर्स राइडिंग भी कर ली थी और लाइन में हम 2 घंटा लगे थे। उसके बाद हमारा नंबर आया था। यहाँ पे 80 रुपीज़ पर पर्सन टिकट था और बोट सच में बहुत स्लो चल रही थी। वीडियो में आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखेगा, इसलिए बोट थोड़ी चलती हुई दिखेगी तेज़, और वो बहुत धीमे चल रही थी। हमारे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे थे जो आज यहाँ दोबारा आए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो कोई भी एक्टिविटी आज नहीं हो रही है, खाली हम सिर्फ एलिफेंट्स को देख सकते थे बस, और कुछ भी नहीं हो रहा था। जब वो लोग लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ भी थी। सो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको एक्टिविटीज़ कराने को मिल रही हो यहाँ पे, तो ही आप यहाँ आए, अदरवाइज़ यहाँ फिर कोई फ़ायदा नहीं था आने का। हम भी 30 मिनट्स में निकल गए थे। देखो, मैसूर के दशहरा परेड के लिए यही एलिफेंट्स जाते हैं और ये एलिफेंट्स यहीं पर ट्रेन होते हैं। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी हो रही थी, जिसके चार्जेस अलग से थे, बट हमें रिवर में ऐसा कोई फ्लो यहाँ दिखा ही नहीं कि कहाँ पर राफ्टिंग हो रही थी। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट कुछ लोग कर रहे थे। सो 30 मिनट्स में ही हम वापस जा रहे हैं, वापस जाने वाली बोट में बैठ रहे हैं। सो यहाँ पे 3 घंटा लाइन लगना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। जाते जाते हमने थोड़ी सी और शॉपिंग करी थी और अब सीधे होटल जाएंगे, वहाँ से चेकआउट करेंगे। इट्स टाइम टू गो नाउ। सो हो गई हमारी कुर्ग ट्रिप और 12 o'clock पे हम कुर्ग से निकल गए हैं। सो आज हम लोग दोबारा एलिफेंट कैंप गए थे, कल गए थे पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और आज हम गए थे और 2 घंटा लाइन में लगने के बाद वहाँ अंदर जाके पता चला इतना कुछ खास नहीं था, और 30 मिनट्स में हम लोग वापस भी आ गए थे, क्योंकि कुछ भी नहीं था करने को, केवल एलिफेंट्स को देखने को ही मिल रहा था। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको भी 3 आवर्स लाइन में लगना पड़ा केवल एलिफेंट देखने के लिए, तो यू कैन स्किप दैट, डोंट गो। बाकी ट्रिप अच्छी थी। सो अब बस चलते हैं बैंगलोर। सो बैंगलोर यहाँ से 257 किलोमीटर्स दिखा रहा है गूगल मैप में, जो कि हम शाम हो जाएगा हमारा, आई थिंक 5:30 तक दिखा रहा है इसमें पहुँचने का, लेकिन बीच में हम लंच ब्रेक भी लेंगे तो 1 आवर और ऐड कर लेते हैं। सो आई थिंक 6:30 तक हम घर पहुँच जाएंगे।
सो दैट्स इट, ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।